दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक यहूदी धर्म और अरब के रेगिस्तान से निकला एक नया धर्म इस्लाम। दो धर्म जिनके पैगंबर, उनकी शिक्षाएं और विश्वास अक्सर एक दूसरे से टकराते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि यहूदी समुदाय जो इतिहास में कई धर्मों को देख चुका है, आखिरकार पैगंबर मोहम्मद को क्यों स्वीकार नहीं करता? क्या ये सिर्फ धार्मिक मतभेद है या इनके पीछे छिपा है इतिहास, राजनीति और पहचान का एक जटिल जाल? आज हम इसी रहस्यमयी सवाल की तह तक जाएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल माइटी हिस्ट्री को तुरंत सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाते रहें। यहूदी क्यों नहीं मानते पैगंबर मोहम्मद को? पैगंबर के मानने और ना मानने की धार्मिक परिभाषाएं। यहूदी धर्म के अनुसार उनके लिए अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पैगंबर मूसा थे, जिनके द्वारा तोरा का विधान आया। उनके धर्म ग्रंथों के मुताबिक भविष्य में एक मसीहा आएगा, एक इंसान जो पूरे यहूदी लोगों को मुक्ति दिलाएगा। यहूदी परंपरा में पैगंबरों की श्रृंखला मुख्य रूप से उसी समय तक सीमित है। किसी नए पैगंबर को स्वीकार करना, खासकर जो उनके धर्म से अलग हो, उनके लिए चुनौतीपूर्ण है। पैगंबर मोहम्मद की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। मोहम्मद का जन्म अरब के मक्का में हुआ था और उनका संदेश इस्लाम धर्म की स्थापना के लिए था। उनका उद्देश्य अरब जातियों को एक ईश्वर की पूजा की ओर ले जाना था। यहूदी समुदाय और उनके धर्म के नियमों से ये धर्म मूल रूप से भिन्न था। इसीलिए यहूदी अपने धर्म की विशिष्टता और परंपराओं को बनाए रखने के लिए मोहम्मद को पैगंबर नहीं मानते। यहूदी धर्म में पैगंबरों की अंतिमता। यहूदी धर्म में विश्वास है कि उनके धर्म के पैगंबरों की अंतिमता निश्चित है और कोई नया पैगंबर नहीं आएगा जो पुराने नियमों को बदले। मोहम्मद का नया धार्मिक विधान यहूदी धर्म की परंपराओं के विपरीत था। इस वजह से यहूदी समुदाय ने उन्हें धार्मिक मार्गदर्शक के रूप में स्वीकार नहीं किया। धार्मिक ग्रंथों और पैगंबर मोहम्मद। यहूदी धर्म ग्रंथों, तोरा, निबम और किताबों में पैगंबर मोहम्मद का कोई उल्लेख नहीं है। उनके धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि कोई नया पैगंबर आएगा तो उसे स्पष्ट संकेतों के साथ होना चाहिए जो उन्होंने अपने धर्म ग्रंथों में नहीं पाए। इसीलिए उन्हें स्वीकार करना उनके लिए संभव नहीं है। यहूदी मुस्लिम इतिहास और सामाजिक ताने बाने। इतिहास में यहूदी और मुस्लिम समुदायों के बीच कई बार संघर्ष और मतभेद रहे हैं। ये मतभेद धार्मिक विश्वासों के साथ साथ सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक कारणों से भी बढ़े हैं। इन अनुभवों ने यहूदी समुदाय को पैगंबर मोहम्मद को स्वीकारने से रोक दिया। धर्मों की स्वायत्तता और पहचान का सवाल। यहूदी धर्म अपनी विशिष्टता, परंपराओं और नियमों के प्रति बहुत संवेदनशील है। किसी भी नए धर्म या पैगंबर को स्वीकार करना उनके लिए अपनी पहचान से समझौता करना हो सकता है। इसलिए वो अपने धर्म और इतिहास को बनाए रखने के लिए पैगंबर मोहम्मद को स्वीकार नहीं करते। तो यहूदी समुदाय के लिए पैगंबर मोहम्मद को ना मानने के कई धार्मिक, ऐतिहासिक और सामाजिक कारण हैं। ये मतभेद केवल विरोध या नफरत की वजह नहीं, बल्कि उनके धर्म की गहराई और परंपराओं का सम्मान है। धर्मों की ये जटिलताएं हमें एक दूसरे की समझ बढ़ाने और सम्मान करने की जरूरत सिखाती है। धर्म चाहे कोई भी हो, समझ और सहिष्णुता ही सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर जरूर करें और ऐसी ही दिलचस्प और ऐतिहासिक वीडियो के लिए हमारे चैनल माइटी हिस्ट्री को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।